आसिफ नगर में राशन की एक दुकान में राशन बराबर नहीं दे रहे बोल के सीआरओ वाले राशन शॉप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए थे। सरूरनगर मंडल में बीजेपी के तरफ से एमएलसी के इलेक्शन में कैसा जीतना बोल के बीजेपी लीडर शंकर रेड्डी एरिया में कैनवेसिंग करे। कैनवसिंग के वास्ते वहाँ के एरिया के कितने की गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोग्राम भी करे करते। ये मौके पे स्टूडेंटों से बीजेपी से एमएलसी के वास्ते कैंडिडेट सी रामचंद्र राव को कामयाब बनाओ बोल के अपील भी करे। उस वक्त बीजेपी के लीडर शंकर रेड्डी मीडिया वालों से डिटेल में बातें करे। प्रकाशम पंतुलू नगर में है सो उर्दू घर कम शादी खाने की जमीन को थोड़े सियासतदाना बेच के खा लिए थे। प्रकाशम पंतुलू नगर में एक उर्दू घर कम शादी खाने का इफ्तिताह 2 नवंबर 1999 को उस वक्त के एपी के होम मिनिस्टर देवेंद्र गौड़ करे थे। पहले ये शादी खाने में शादियां हुए, मगर बाद में यहाँ पे गलत सलत लोग इसको जुए का अड्डा बना लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से बनाए सो ये उर्दू घर और शादी खाने की लागत और बाउंड्री वॉल के वास्ते 14,18,000 रुपये गवर्नमेंट के तरफ से जारी हुए थे कते। ये सब डिटेल बताते हुए एक मुकामी आदमी जिनका नाम ताजुद्दीन है बोले थोड़े सियासतदाना और उर्दू घर कम शादी खाने की 22 गुंटा ज़मीन में से 11 गुंटा बेच के खा लिए। उन्होंने मीडिया के जरिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से CID इंक्वायरी करा के ज़मीन को वापस दिलाने की अपील करे। डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हसन नगर में एक प्रोग्राम हुआ। हसन नगर महमूद नगर में डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम के बड़े बाबा भाई मीडिया से बातें करते हुए बोले कि हसन नगर के एरिया में क्राइम बहुत ही होता। यहाँ के एरिया में शराब के कारोबार भी होते। नौजवानों को जॉब नहीं है और ऑटो ड्राइवरों को ऑटोज पार्क करने के वास्ते कोई जगह नहीं है। उन्होंने बोले कि अगर बस्ती में कुछ भी क्राइम या गैर गलत काम हुए तो फौरी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना और हसन नगर के पब्लिक अगर पुलिस वालों के साथ मिलकर कोऑपरेट करे तो जल्द से जल्द हसन नगर को अच्छा और क्राइमा नहीं हुए वैसा एरिया बना सकते। ऑटो ड्राइवरों को पार्किंग की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक पुलिस मनमानी चालन न डाल रहे, लेकिन ऑटो ड्राइवर अपनी यूनियन बना के प्रॉब्लम सॉल्व करना और तो और हर एरिया जैसे इंदिरा नगर सहारा मेडिकल हॉल के पास ऑटो पार्क करने के वास्ते ऑटो स्टैंड बनाने के लिए उन्होंने GHMC से परमिशन लेते बोले। ये प्रोग्राम में उर्दू जर्नलिस्ट के सीनियर अजहर मिर्जा सर्कल इंस्पेक्टर V वेंकट रेड्डी को तेलुगु लैंग्वेज में लिखे से कुरान शरीफ दिए करते। ये प्रोग्राम में 200 ऑटो ड्राइवर आए हुए थे, वो सब अपने अपने प्रॉब्लम बोले। बाद में डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी के बड़े बाबा भाई बोले हसन नगर को अच्छा एरिया बनाने के वास्ते क्राइम को रोकना जरूरी है, इसके वास्ते पुलिस से कोऑपरेट करना होगा। ये मौके पे राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर V वेंकट रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि पब्लिक पुलिस के साथ मिल के अपने प्रॉब्लम बोलना और बस्ती को अच्छा बनाने के वास्ते पुलिस के साथ कोऑपरेट करना। ये मौके पे मोहम्मद हमीद, डॉक्टर निसार, अब्दुल समद, सोसाइटी के कितने की नौजवान और बहुत से लोग आए हुए थे। जड़ीमेटला में एक नौजवान की मौत रोड एक्सीडेंट से हुई। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन के एरिया शाहपुर नगर बस स्टेशन कने 24 साल के सुधीर गोपी शेट्टी जुमेरात के दिन जेडीमेटला से चिंतल के तरफ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। उत्ते में एक तेज वाटर टैंकर पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मारा, जिसके तरफ से सुधीर जगह पे मर गया। इतला मिलने के बाद जेडीमेटला के पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भेज के इंक्वायरी कर रहे हैं। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 11 फौजियां लापता हो गए थे। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 11 फौजियां लापता हो गए थे। यह हादसा एलियन हवाई अड्डे कने पेंसकोला के इलाके करीब हुआ करते। ऐसा मालूम हुआ हेलीकॉप्टर में जा रहे थे तो 11 फौजियां मर गए और यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ था करते। फिल्म एक्टर अर्जुन रामपाल आजकल मीडिया वालों पे फुल औंटे हुए है। हिंदी फिल्मों के एक्टर अर्जुन रामपाल और उनकी बीवी तलाक ले रहे बोल के मीडिया वाले अफवाहें उड़ाए बोल के अर्जुन रामपाल मीडिया पे बहुत गुस्से में है। उन्होंने ट्विटर पे लिखे, कौन की ये अफवाह उड़ा दिया, मैं और मेरी बीवी बांद्रा फैमिली कोर्ट को तलाक लेने गए थे। उसके बाद मीडिया के दूसरे लोग भी मालूम करे ना सालूम करे ये न्यूज़ को फैलाते चले गए। रामपाल बोले, मैं और मेरी बीवी हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार रही तो लोगों को अच्छा नहीं मालूम हो रहा, हम लोग कई को तलाक लेंगे। असल में तलाक के वास्ते मैं और मेरी बीवी नहीं, मेरा दोस्त मार्क रिबिन्सन और उसकी बीवी बांद्रा कोर्ट को गए थे। मेरे में और मेरे दोस्त में, मेरी बीवी में और उसकी बीवी में कोई फ़र्क नहीं है क्या लोगों को सब एक सूरत के दिख रही। अर्जुन रामपाल ये भी बोल रहे हैं, उन्होंने अब से कभी भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कभी किसको भी इंटरव्यू नहीं देते करते और ना तो मीडिया से बातें करते करते। मशहूर सिंगर आतिफ असलम 12 मार्च को 32वीं सालगिरह मनाए।
मशहूर सिंगर आतिफ असलम 12 मार्च को अपनी 32वीं सालगिरह मनाए। आतिफ असलम 12 मार्च 1983 को पंजाब के शहर वजीराबाद में पैदा हुए थे। उनको बचपने में क्रिकेट का बहुत शौक था। उन्होंने क्रिकेटर बनना चाह रहे थे कते, मगर जब उन्होंने कॉलेज में दोस्तों के सामने गाए तो दोस्तां उनकी हिम्मत बढ़ाए। उनके अंदर म्यूज़िक के परिंदे फड़फड़ाना शुरू करे। उसके बाद उनको गाने का शौक़ ऐसा हुआ, गाए बगैर चैन नहीं जैसे उन्होंने हो गए। 2004 में आतिफ असलम के पहले गाने जल परी को सुनने के बाद किते की जल परियां उनको अपने ख्वाबों का जल परा समझने लग गए। मुझसे कहे एक जल परी डूब जाने दो जल में कहीं, उनकी आवाज़ का जादू पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक चल गया। इंडिया के किते की फिल्मों में उनके गाने धूम मचाए। आतिफ असलम सिंगर की हैसियत से किते की अवार्ड लेने के बाद अब एक्टिंग की दुनिया में भी जलजला लाने की कोशिश कर रही। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म बोल में काम करे। स्टेज पे अपने चाहने वालों को दीवाना करने का जो आर्ट लेडी गागा कने था वो अब आतिफ असलम में आ गया। आतिफ की आवाज़, उनका स्टाइल और उनकी पर्सनालिटी लाखों लोगों को उनका दीवाना बना दी। दो 2015 के वर्ल्ड कप में जुमेरात के दिन साउथ अफ्रीका और यूएई का मैच हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका वाले 146 रनों से मैच जीत गए। अब चल रहे हैं वर्ल्ड कप में जुमेरात के दिन साउथ अफ्रीका और यूएई का मैच हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका वाले पहले बैटिंग करते हुए पूरे 50 ओवर खेले और सिर्फ 6 विकेटों के नुकसान पे 341 रन बनाए। उन लोगों की तरफ से सबसे अच्छा डिविलियर्स बैटिंग करे। डिविलियर्स 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 99 रन बना के आउट हो गए। उनके अलावा फरहान बहरीन और डेविड मिलर भी अच्छा खेले। फरहान 31 बॉलों में 64 रन बनाए और मिलर 49 रन बनाए। मगर डिविलियर्स और मिलर की बदकिस्मती क्या हुआ बोले तो डिविलियर्स को सेंचुरी के वास्ते 1 रन बाकी था और मिलर को हाफ सेंचुरी के वास्ते 1 रन बाकी था, मगर वो दोनों भी जबीच आउट हो गए और अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग भी अच्छी थी, जिसमें कप्तान डिविलियर्स लोगों को परेशान कर दिए। डिविलियर्स 3 ओवर डाल के 15 रन दिए और 2 विकेटा निकाले। उनके अलावा मॉर्कल और फिलैंडर को भी 2-2 विकेटा मिले और स्टेन डुमनी और इमरान ताहिर को 1-1 विकेट मिले। इसके बाद यूएई वाले बैटिंग करे। वो लोग 47 ओवर 3 बॉल खेल के 195 रन मारे और पूरे ऑल आउट हो गए। यूएई की तरफ से सबसे अच्छा विकेट कीपर स्वप्निल पाटिल खेले। उन्होंने 57 रन बना के आखिरी तक नॉट आउट थे। जैसी उन लोगों की बैटिंग बेकार थी वैसी बॉलिंग भी बेकार थी। खाली एक मोहम्मद नवीद को 3 विकेटा मिले, बाकी के शहजाद जावेद और तौकीर को 1-1 विकेट मिली। आखिर में साउथ अफ्रीका वाले ये मैच 146 रनों से जीत गए और डिविलियर्स अपनी धुआंधार बैटिंग और ज़बरदस्त बॉलिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच बन गए। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास जुमेरात को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 26,270 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 24,840 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 31, खम्मम कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस, वरंगल कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा 25, मेदक कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30, करीमनगर कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस, रंगारेड्डी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस, महबूबनगर कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 31, निज़ामाबाद कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस, नलगोंडा कम से कम 19 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 31, आदिलाबाद कम से कम 23 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखेंगे सुर्खियाँ।
असम्बली सेशन खत्म होते ही अपने अपने एरियो में जाके पब्लिक के प्रॉब्लम मालूम करो बोल के सीएम चंद्रशेखर राव मिनिस्टरों और एमएलओ को हिदायत दिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर निजामाबाद में मिशन काकतिया शुरू करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की चौथी सालगिरह पे जगन मोहन रेड्डी पार्टी ऑफिस करने पार्टी का झंडा चढ़ाए। मेदक डिस्ट्रिक्ट के गजवेल में टीआरएस के मिनिस्टरों पे जुमेरात के दिन शहद के मक्खियां हमला कर दिए। और शमशाबाद एयरपोर्ट पे एक आदमी के पास से 600 ग्राम गैर कानूनी सोना निकला। आज बस इतना ही। नूरीन को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।